औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेवलपोलिंक। तो हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने जावा में पढ़ा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। तो मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंस निकाला है। तो गूगल कहता है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड, यानी कि हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से जो डाटा टाइप्स डिफाइन करके दे दे, जिनकी लेंथ मखसूस हो, बता दे कि यार ये यहाँ से यहाँ तक यूज़ करनी है, तो वो होती है प्रीमिटिव डाटा टाइप्स। और जो प्री डिफाइंड ना हो, जिनको हम प्रोग्रामर या डेवलपर जो भी है अपने प्रोग्राम में खुद से डेवलप करे बनाते हैं, वो होती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। लेकिन स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को जावा का स्पेशल सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रिंग के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करके। वैसे ही अपने कॉम डॉट कंपनी के पैकेज में जाएंगे, वहां जाके न्यू क्लास डिफाइन करेंगे। उस क्लास में जाके मैं लिखता हूँ डेवलपोलिंक अंडरस्कोर 04। हमारा लेक्चर नंबर 04 है ये। तो ये मेरा डेवलपर लिंक 04 के नाम से स्टार्ट हो गया है। मेन मेथड मैंने बनाना है, तो वैसे ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। अच्छा, हम यहां पर अब अपनी कोडिंग करेंगे। तो स्क्रीन पर जैसे मैंने आपको अभी दिखा रहा हूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमारे पास प्लस का साइन जो है, माइनस का साइन है, मैं इनके दरमियान कोमा डाल देता हूँ कि पता चलता रहे। प्लस है, माइनस है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, रिमाइंडर का साइन होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का साइन। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम होगा वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कवर करेगा। अच्छा, हम इस लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ हम टाइप कास्टिंग को भी समझेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या चीज़ है। तो चले आए हम एक अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। एक हम इंटीजर बनाते हैं, इंटीजर num1 के नाम से। उसको मैं नंबर दे देता हूँ 12। एक इंटीजर बनाता हूँ num2 के नाम से, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 13। अब मेरा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम बेसिकली वो ये है कि इन दो नंबर्स को प्लस करना है। तो वो जावा कैसे करता है? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो कैसे करता है जावा इनको प्लस? चले आए देखते हैं। हमने क्या करना है, एक सम का वेरिएबल कॉल करना है। सम इज इक्वल टू num1 करना है, उसमें प्लस करना है num2। ठीक है, और अपना साइन। अच्छा, इस सम को हमने कहाँ लेना है? हमने जाहिर है इसको किसी ना किसी डाटा टाइप में लेना है, तो हम ऊपर इंटीजर में ले रहे हैं, तो जाहिर है इसको भी हम इंटीजर में लेंगे, ताकि हमारी जो डाटा टाइप है उसी में ही इसको वो स्टोर करे। इंट की वैल्यू इंट में ही स्टोर करेगा। कैसे करेगा अब हम देखते हैं। साउट साउट टैब, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम। तो जैसे ही मैं इसे सम लिख के राइट क्लिक करके रन प्रोग्राम डेवलपर 04 करता हूँ, तो वो हमारा प्रोग्राम रन होगा और वो इन टू वेरिएबल्स की, जो हमने इंट के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, डाटा इंट, जिनकी डाटा टाइप इंट है, वो इंट डाटा टाइप के वेरिएबल्स का रिजल्ट हमें दे देता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू है 12 और ये है 13, मैं इसको इसको भी 13 कर देता हूँ सपोज, तो हमारे पास इनका प्लस जो होके आएगी वैल्यू वो होगी 26। तो इसका आंसर 26 आ जाता है। अब हम देखते हैं माइनस ऑपरेटर को। माइनस ऑपरेटर में आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट इस साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। इसको हम कमेंट आउट करते हैं। माइनस में क्या करता हूँ मैं, सिर्फ मैं इंटीजर का नेम चेंज करके मैं कर देता हूँ इसको MIN कर देता हूँ। माइनस MIN माइनस कर दें या आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, SUB कर दें, कुछ भी कर दें।
तो मैं अब जब इसे माइनस करूंगा तो आप देखेंगे 0 आंसर आएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज करके आपको दिखाऊंगा, अगर हम इसको 0, सॉरी 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 मैंने इसको माइनस करना भूल गया, मैं इसको माइनस करके दिखाता हूँ आपको, और इसको हम कर देते हैं 14 कर देते हैं। तो माइनस का यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, यानी सब्ट्रैक्शन वाला। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा इस प्रोग्राम को, आंसर अब 1 आएगा, क्योंकि वो 14 है और ये 13 है, आंसर 1 आएगा, आंसर 1 आ गया। इसी तरह अगर हम, मैं इसको कमेंट आउट करते जाता हूँ, साथ साथ लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सम सम किया यहाँ पर इसको, और यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। आपको पता चलता जाए ताकि, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, MUL कर देता हूँ, मैं MULTI कर देता हूँ, पता चल जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन है। इसको कमेंट किया, और यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम ऐसे ही करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एज इट इज, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको मैंने जस्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है, इधर मैं MUL कर देता हूँ, या प्रोडक्ट कर देता हूँ इसे, प्रोडक्ट, और इसमें प्रोडक्ट लिख देते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट लिखा, इसको मैं रन करता हूँ, तो अब इन दोनों को वो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डिवाइड का, DIV कर देता हूँ मैं इसे। डिवाइड का रूल क्या है, सेम एज इट इज ही है, सिर्फ साइन को चेंज करना हमने, डिवाइड का साइन डाल देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DIV, और इधर भी मैं लिख देता हूँ DIV। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये डिवाइड कर देगा, 13 और 14 को डिवाइड करेगा। डिवाइड के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ये उसको हमें बता देगा। असल में ये जो आंसर आया हमारे पास ये होता है क्वोशंट, ये क्वोशंट का आंसर आया है। मैंने क्वोशंट का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि हमने अभी जो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं मल्टी डिवाइड के बाद, वो है रिमाइंडर का साइन। तो जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनमें से एक दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास क्वोशंट आता है, एक हमारे पास रिमाइंडर आता है। किसी भी नंबर का अगर हमने रिमाइंडर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर का साइन यूज करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। मैं बल्कि परसेंटेज का साइन डालता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन में ना रहे। रिमाइंडर का साइन डालता, मैंने ये किया, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मैंने परसेंटेज का साइन डालना उसके दरमियान, और वेरिएबल का नेम आप सेम भी रख सकते हैं, सबके लिए कोई इशू नहीं होता। मैं यहाँ पर REM कर देता हूँ ताकि याद दहानी रहे। यहाँ पर जब मैं रिमाइंडर के लिए करूँगा तो आपने देखा कि डिवाइड करने के बाद हमेशा रिमाइंडर इसका 1 आया है। तो अब रिमाइंडर में जाहिर है जब मैं 14 को 13 पे डिवाइड करूँगा तो 1 तो क्वोशंट है। जब 14 को 13 और 13 को जब 1 करेंगे और 14 से वो डिवाइड होगा तो 14 माइनस 13 आ जाता है। तो 14 माइनस 13 जब करेंगे तो इनमें से 1 बचेगा। लेकिन अगर मैं वैल्यूज को चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं 15 करूं, क्योंकि उसमें भी 1 और इसमें भी 1, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वोशंट भी 1 है और रिमाइंडर भी 1 है। लेकिन यहाँ पर आपको सही क्लियर नजर आएगा, जब भी 15 को 13 पे डिवाइड करते हैं तो 1 हमेशा क्वोशंट आता है। लेकिन इसका रिमाइंडर कुछ और आएगा, इस बार हम रिमाइंडर की तरफ जा रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या आता है ये देखते हैं अभी। रिमाइंडर की तरफ जैसे मैं ये रन करूंगा इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वैल्यू आएगी रिमाइंडर की। अच्छा, ये वैल्यू आई है 2, लेकिन यार ये 2 नहीं है, ये वैल्यू 2 नहीं आ सकती, क्योंकि 2 तो नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए थी। हमें पता है यार 15 है, ये 13 है, ये 2 ही क्यों आई है, इसकी वजह ये इंटीजर है।
क्योंकि ये इंटीजर कभी भी फ्लोटिंग वैल्यूज या डबल वैल्यूज नहीं लेता, जो हम लास्ट लेक्चर में अपना एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यार फिर हम क्या करें, हमें तो ये नहीं चाहिए वैल्यू, हमें तो वैल्यू चाहिए जो कुछ भी आ रहा है वैसे ही। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते होते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं करना। मैंने देखे, अब मैंने वेरिएबल जो डिक्लेयर किए थे, इसमें मैंने लिखा int 1 int 2, ये इंटीजर में ही रहेंगे। लेकिन मुझे जो अपना रिमाइंडर चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए या फिर डिवीजन करते हुए मुझे अगर वैल्यू चाहिए हो कुछ और, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पैरेंथेसिस में डबल लिख देते हैं इधर भी और डबल इधर भी, और इस इंट की जगह भी डबल ही कर देंगे। यानी कि हमने इस इंटीजर की वैल्यू को, जो कि इंटीजर में वैल्यू आ रहा था हमारे पास आंसर 2, इसको हमने इंटीजर की वैल्यू को टाइप कास्ट की मदद से डबल में स्टोर कर लिया। कैसे, मैं रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें टाइप कास्ट हो चुकी है और आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.0 आ गया है। तो 2.0 जाहिर है। अब ये क्वेश्चन, अच्छा, इसको मैं कुछ यूं भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। अभी आप देखें आंसर 2.0, अगर मैं इसकी वैल्यू को 19 कर देता हूं, 19, तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, देखें ये ऐसे, सॉरी सॉरी रिमाइंडर, ये रिमाइंडर को दिखा रहा है, तो रिमाइंडर है 6.2। लेकिन अगर मैं यहां पर डिवाइड करूं, डिवाइड का जब मैं करूं यहां पर मैं डिवाइड करूं और ऊपर से भी मैं डिवाइड वाले जो हमने फंक्शन किया है इसको भी अगर मैं अनकमेंट करूं और मैं रन करके आपको दिखाऊं, तो आपको वाज़े फ़र्क मालूम हो जाएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं बेसिकली। तो आप देख सकते हैं, ओ वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड, ओके ओके ओके, ये 2 वेरिएबल सेम हो गए हैं। मैं इसको भी div1 कर देता हूं और यहाँ पर भी div1 लगा देता हूं। तो इसको div1 कर दिया और नीचे वाले को मैंने div रहने दिया। जैसे ही मैं अब इसको रन करूंगा, क्योंकि ये वेरिएबल सेम होने की वजह से ये इशू आया था, मुझे लगा शायद मैंने ऊपर कुछ और बना दिया होगा मे बी। अच्छा, अब देखें, ऊपर आ रहा है 1 लेकिन नीचे आ रहा है 1.466। इसकी वजह क्या है, ये वजह है दरअसल हमारी टाइप कास्ट की वजह। देखिए, इस डिवीजन में हमने 2 नंबर्स को डिवाइड करके इंटीजर में स्टोर किया और उसने आंसर दे दिया इंटीजर। जैसे कि मैंने इंटीजर के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटीजर क्या है और कैसे स्टोर करता है इंटीजर, 32 बिट्स तक वैल्यूज को स्टोर करता है इंटीजर। और हमें अगर फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू चाहिए हो तो डबल या फ्लोट को यूज करते हैं। इसी तरह ये मैंने यहाँ पर बताया इंटीजर में ये होगा। और अगर हमें चाहिए हो कि नहीं यार पूरी वैल्यू एज इट इज हमें आए कि डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यू जो आ रही है वो भी आए, तो उसके लिए हम फिर टाइप कास्ट की मदद से भी उस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप कास्ट का आपको बता दिया है। तो टाइप कास्ट भी हो गया हमारा क्लियर। इसी टॉपिक में मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट, कमेंट, ठीक है। और आपको मैं अब बताता चलूँ, हमारे पास 2 इंटीजर हैं, इनमें अब हमारे पास 2 चीज़ें मजीद पेंडिंग रह गई, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैं आपके लिए आसानी के लिए एक काम करता हूँ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, मैं एक इंटीजर एक वैल्यू बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ ए और उसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 12। अब मैं क्या करता हूँ, ए के बाद कर देता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब मैं सॉल्व करता हूँ ए को, तो आप देखेंगे इस वक्त ए की वैल्यू 12 की बजाय मेरे पास 13 आ रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि पहले ए की वैल्यू ही 12 ही है, लेकिन जब मैंने उसको रन किया, रन से पहले मैंने उसको कहा कि यार ए को ना ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर दो, यानी कि जो ए है उसमें +1 करके इस ए में स्टोर करके वो हमारे पास प्रिंट कर दो। लेकिन इस चीज से बचने के लिए जावा ने हमें आसानी दिया है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस की। कैसे, मैं करूंगा ए प्लस प्लस, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जस्ट ए प्लस प्लस करता हूं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट करता हूं ताकि आपको सीधी तरह समझ आ जाए। मैं जैसे इसे रन करूंगा आप देखेंगे ए की वैल्यू आएगी 12, 13 नहीं आएगी, 12 आएगी इस बार। लेकिन जैसे ही मैं इसे अनकमेंट करता हूं, अनकमेंट करने के बाद इसे जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे ए की वैल्यू आ रही है 13।
इसका मतलब ये यहाँ पर इसने ए को इंक्रीमेंट करके हमें दिखाया है कि इंक्रीमेंट कैसे होता है। ये इंक्रीमेंट को मैंने कर दिया है। सिमिलरली हम देखने जा रहे हैं अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं आपके सामने रखता हूं। इसी इंट को हम ले लेते हैं, इसी इंट के साथ हम करते हैं डिक्रीमेंट का काम भी। कैसे करते हैं डिक्रीमेंट का काम, कैसे करते हैं अभी दिखाता हूं मैं आपको। डिक्रीमेंट के लिए क्या करते हैं, मैंने लिख दिया ए इंट ए, ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ इंट ए इज इक्वल टू 12, और मैं करता हूं साउट सॉरी साउट साउट बेसिकली इंटेलिजेंट आइडिया में सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन को लिखने का एक शॉर्ट वे है। अपनी प्रोग्रामिंग को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम ये काम करते हैं। इसी तरह अगर आप नेट बीन्स में काम करेंगे तो वहां पर सिस आउट लिखेंगे तो वो इसका शॉर्ट वे होता है। हमारे पास इंटेलिजेंट आइडिया में हम क्या करते हैं, साउट लिख के एस आउट टैब दबाते हैं तो वो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फुल फॉर्म में दे देता है। इसी तरह मजीद हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, हम ये खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। पूरा पूरा इसके अंदर हम प्रोसीजर या पूरा पूरा एक फंक्शन बना के भी स्टोर कर सकते हैं। जहां पर हमें जरूरत पड़ती है हम जस्ट शॉर्ट की दबाते हैं और वो हमारा पूरा फंक्शन वहां पर लिख देता है। ये जब हम मजीद आगे बढ़ेंगे, इफ एल्स कंडीशन को कंप्लीट करेंगे, तब इस चीज पर भी एक नजर देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए मैं आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का बता रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ए लिख के इसको रन करता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा तो वो ए की वैल्यू मुझे 12 देगा। लेकिन अगर मैं ए के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूं तो ऊपर मतलब मैंने आपको बताया है कि ए का इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने ये किया ए इज इक्वल टू इसने ये किया ए इज इक्वल टू ए माइनस वन, ए माइनस वन कर दिया इसने। ए माइनस वन करने का ये आसान तरीका हमें जावा ने दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें डिक्रीमेंट करने का कोई प्रोसीजर कोई काम आता है, हमारे पास कोई क्वेरी ऐसी आती है कि हमें डिक्रीमेंट करना है अपने किसी फंक्शन में, किसी मेथड में, या हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें फिर हमें ये आसानी से कर सकते हैं। अब ये डिक्रीमेंट करेगा कैसे, 12 की बजाय हमें 11 शो करेगा। अच्छा, इसमें दो चीजें और भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि प्लस प्लस ए हो या माइनस माइनस ए हो तो क्या होगा, यानी कि यहां तो हम ए के बाद लगा रहे थे प्लस प्लस या माइनस माइनस, यहां पहले लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूं, हम ये भी करके देखेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। साउट टैब ए, और इसके नीचे भी मैं करता हूं साउट टैब ए। तो जब मैं इनको रन करके आपको दिखाऊंगा आपको वाज़ेह डिफरेंस मालूम हो जाएगा कि हुआ आखिर इनके साथ क्या हुआ है। देखें पहले तो वैसे ही 11 प्रिंट करेगा ये, फिर 12 प्रिंट किया, फिर ए प्रिंट किया इसने माइनस माइनस का। इसमें हुआ क्या है, आखिर हुआ क्या। अगर मैं इसको हाइड कर दूं आपको दिखाने के लिए, इसको मैं हाइड कर देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये सब कुछ करवा रहा हूं। अभी दो वैल्यूज आएंगी, आप देखेंगे कि दो वैल्यूज क्या आ रही हैं, आखिर हुआ क्या इसके साथ। असल में हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ ये है कि जब मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलाया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने क्या किया कि ए की वैल्यू में से एक माइनस किया और उस माइनस एक को प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास वैल्यू 12 की बजाय 11 आ गई। लेकिन अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूं, यानी इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, फर्ज किया मैं इसको कमेंट करता हूं, अब मैं रन करूंगा तो आपको वाज़ेह क्लियर होगा। अब ए की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 12 है। ये हो क्या रहा है आखिर, ये प्लस माइनस माइनस स्टार्ट में लगाने से क्या हुआ, हुआ ये कि जब भी हम प्लस प्लस या माइनस माइनस स्टार्ट में लगाते हैं तो वो पहले डिक्रीमेंट करता है या इंक्रीमेंट करता है और उसके बाद प्रिंट वैल्यू स्टोर शो करता है हमें। लेकिन अगर बाद में लगाएं तो वो क्या करता है, तो वो पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इस तरह ये आपको वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, एक इंटीजर बनाता हूँ इंट बी और इसकी वैल्यू भी रख देता हूँ 12।
साउट, यहां पर मैं बी कर देता हूं, ठीक है, और इधर मैं करता हूं बी माइनस माइनस। अब दोनों वैल्यूज सेम हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अब हो क्या रहा है आपको डिफरेंस मालूम होगा। प्लस प्लस और माइनस माइनस में फर्क क्या है अब आपको वाजे मालूम हो जाएगा। देखें, इसमें ये होता है कि प्लस प्लस क्या करता है, पहले वेरिएबल होता है, फर्ज किया ए इज इक्वल टू, फिर वो करता है ए प्लस वन। लेकिन प्लस प्लस अगर मैं स्टार्ट में लगा तो उससे क्या होता है, वो कहता है पहले तो वैल्यू ए की वही है जो वैल्यू ए की है, जो वैल्यू ए की है वो उसी वैल्यू को शो करेगा। बाद में सिस्टम डॉट प्रिंट एलन के बाद में वो वैल्यूज को कन्वर्ट करता है। इसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद अच्छा समझ आएगा। इसके लिए और कुछ भी नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए बस इतना ही होता है। वैसे ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ भी होंगे, हम आगे इनका यूज़ भी करेंगे। तो डेवलपर लिंक के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम मज़ीद अपनी जावा के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए पीछे से रिवाइज भी करते रहेंगे जो पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ भी मूव करते रहेंगे। तो डेवलपर लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद आपके साथ रहेंगे और मज़ीद बहुत सारा नॉलेज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। मुबारक हो, आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। ठीक है, अल्लाह आपको हामी नासिर, अस्सलाम वालेकुम।